हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांत प्रताप सिंह एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, जिसको आरोही अवरोही में बनाना है। इसके पहले वाले वीडियो में क और ख वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे ग और घ। तो आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखा है 5/-9 -7/12 7/-18 -2/3। तो हमने बताया था पहले वाले पार्ट में या कई बार शिफ्ट करके मैं बताया हूँ कि माइनस जो हर में होता है हमको अंश में उसको शिफ्ट कर लेना होता है आसानी के लिए। ऐसे भी हम लोग इसको हल कर पाएंगे, ऐसे भी एलसीएम ले पाएंगे, लेकिन आसानी के लिए जो है माइनस को हम लोग अंश में शिफ्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनस को शिफ्ट करते हैं। जैसे यहाँ 5 दिया है अंश, तो हम इसको माइनस में कर लेंगे क्योंकि माइनस को ऊपर ले जा रहे हैं। तो -5 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा -7/12, ये हो जाएगा -7/18 और ये हो जाता है -2/3। ये तो दिया ही है ऑलरेडी। अब देखिए जब माइनस हट गया तो हमको इसको सॉल्व करने में एकदम आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें एक स्टेप हमने तो लिख लिया है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, पहले इस हर का जो है पूरा का एलसीएम निकालते हैं, लॉस ऑफ पर निकालते हैं। तो क्या किसकी संख्या का निकालना है, 9, 12, 18 और 3 का। तो एलसीएम लेना जो है, एलसीएम निकालना सीख गए होंगे आप लोग, पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो देख लीजिए कैसे हम निकाल रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं। पहले हम जो है अगर सम संख्या इसमें कहीं भी दिया रहेगा तो हम पहले उसमें के 2 से भाग करते हैं। तो 9 नहीं कटने वाला है, 2 से छोड़ देंगे। 2 छके कितना हो जाएगा, 12 और 2 9 हो जाएगा 18। 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। एक बार फिर 2 से लेते हैं क्योंकि 6 सम संख्या है। 9 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे इसको। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, छोड़ देंगे उसको। अब हम लोग 3 से लेते हैं। 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 1 का 3। एक बार फिर 3 से ले लेते हैं। 3 1 का 3, 3 1 का 3 हो गया। ये हमारा, अब इसको हम जब गुणा कर देते हैं तो एलसीएम हमारा वही होता है जो इसका गुणनफल आता है, जो खंड निकला हुआ है। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो एलसीएम देखिए आराम से हम लोग 36 प्राप्त कर लिए हैं। अब बताया गया था कि अभी हर से जो है, हर से इस एलसीएम में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जितना बार भाग इसमें जाएगा वो जा करके अंश में क्या होता है, गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं आसानी के लिए, ये समझने में आसान होता है। डायरेक्टली मैं गुणा कर सकता हूँ कि 9 चौक 36, 4 बार भाग गया तो 5 चौक 20, यहाँ माइनस हम 20 लिख सकते हैं। लेकिन ये आपके समझने के लिए जो है लिखा जा रहा है कि आप समझ सके आसानी से। तो 9 से भाग करेंगे 36 में तो 4 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 बार लिख लेते हैं। इसके बाद -7, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 12 से भाग करेंगे तो 12 तिहाई 36, 3 बार जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, -7 गुणे 18 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। 18 दूनी 36 होता है। फिर कमा लगाया, फिर -2। अब देखिए 3 से भाग करना है। अगर बड़ी संख्या में भाग करना होता है छोटी संख्या से, तो भाग तो करना जानते हैं कि बाएं साइड से भाग होता है। तो 3 में पहले भाग करेंगे तो 3 1 का 3 हो जाएगा। बचा अब 6, तो 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 12 तिहाई 36। इस प्रकार से हम अब इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं अंश। अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह सब में लगा हुआ है, तो पहले हम लोग गुणा करके इसको और हल कर लेते हैं। तो देखिए 5 चौके 20, माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। इसके बाद 7 तरीक हो जाएगा -21। इसके बाद हो जाएगा 7 दूनी 14। इसके बाद हो जाएगा 12 दूनी 24, ये भी माइनस का निकल जाएगा। पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह ऐसे लगाते जाएंगे तो जो है क्वेश्चन अच्छा दिखता है, सॉल्व करने में भी जो है आसानी होता है।
ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए मैथमेटिक के भाषा में। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको क्या कर लेते हैं, अब सबके बटा हम 36 कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोग को, -20 बटा कितना हो जाएगा 36 कामा -21 बटा हो जाएगा 36 कामा -14 बटा हो जाएगा 36 कामा -24 बटा 36। इस प्रकार से हमने लिख लिया। ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि अब देखिए सबका हर बराबर दिख रहा है, तो ऊपर से हम बता सकते हैं कि कौन संख्या छोटी होगी कौन संख्या बड़ी होगी। तो माइनस वाले में आप लोग को कई बार मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप लोग समझ भी गए होंगे कि जो संख्या जितनी बड़ी होती है, जैसे कि 24 हमने लिख दिया और 11 लिख दिया, तो क्या होगा, जो संख्या जितने बड़ा होता है माइनस में होता है उतने छोटी होती है, और जो संख्या माइनस में जितने छोटा होता है उतने बड़ी होती है। हम लोग को बनाना है अवरोही क्रम में, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। जानते होंगे, कई बार बताए हैं वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। अवरोही क्रम की मीन्स का मतलब होता है घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम में हम लोग को इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें पहले मिलाएंगे हम लोग कि कौन सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि अवरोही क्रम में बड़ी संख्या सबसे आगे लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे घटते क्रम में हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो देखिए -20 बटा 36 -21 बटा 36 -14 बटा 36 -24 बटा 36। तो सबसे बड़ी तो यही दिख रहा है हमें, क्योंकि बताए हैं यहाँ पे कि जो संख्या अगर माइनस में है सबसे छोटा है तो सबसे बड़ी होती है। तो -14 बटा 36। तो देखते हैं 1 2 तीसरे नंबर पे मिल रहा है, तो तीसरे नंबर में इसमें भी पहुँचेंगे 1 2 3 7 बटा -18। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7 बटा -18, कमा लगाएंगे। अब इससे जो है, अब इससे छोटी क्या होगा, 20 बटा -20 बटा 36, यही दिख रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं यहाँ पे 5 बटा -9। अब अगला देखते हैं हम लोग। अब इससे छोटी क्या होगा, -21 बटा 36। तो -21 बटा 36 सेकंड पे आ रहा है, तो सेकंड वाला लिखते हैं -7 बटा 12। यहाँ पे लिख लेते हैं -7 बटा 12। अब इससे छोटी क्या होगा, अब तो यही बच गया, -24 बटा 36 है, चौथा नंबर ले लेते हैं हम लोग -2 बटा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आप लोग को इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग घ वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाना चाहेंगे। एलसीएम यदि आपको आ रहा है तो आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। और एलसीएम हम यहाँ पे निकाल करके आपको बता भी रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आप भी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि -3 बटा 4 5 बटा -12 -7 बटा 16 9 बटा -24। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस को शिफ्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे -3, यहाँ पे जब शिफ्ट पहले से है तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, -3 बटा 4, कमा लगा लेते हैं, 5 बटा -5 लिखेंगे, ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो -5 बटा 12 हो जाएगा, कमा लगाते हैं। ये -7 बटा 16 दिया है ऑलरेडी। इसके बाद ये माइनस को ऊपर कर लेते हैं, तो -9 हो जाएगा, बचेगा नीचे 24। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि देखिए चार क्वेश्चन हमने, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने बता चुका। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग सबसे पहले इसको एलसीएम निकालते हैं। तो किसका एलसीएम निकालना, यहीं पे देख लेते हैं, 4 12 16 24। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या से पहले भाग किया जाता है। यदि उसमें सम संख्या है तो 2 से ही भाग स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लेते हैं, क्योंकि फिर सम संख्या हमको मिल रहा है, पूरी सम संख्याएँ हैं। 2 1 का 2, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। फिर 2 से लेते हैं, 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6। अभी एक बार और सम संख्या मिल गया हमें 2,
तो इसको फिर से हम कर लेते हैं, 2 1 का 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 से ले लेते हैं क्योंकि अब विषम संख्या प्राप्त हो गया 3, तो 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा। जब 1 1 नीचे आ जाएगा तो समझ लिया आप करेक्ट किए हैं। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, तो हमारा एलसीएम जो है 48 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम इरेज करना चाहेंगे ताकि या तो यहीं पे हम कर देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, नोट करना होगा तो -3 बटा यहीं पे ले लेते हैं, ऐसे इरेज ही कर देते हैं, दिक्कत कर रहा है ये, ठीक है, ऐसे। तो 48 हमारा जो है एलसीएम निकला है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अंश को लिख लेते हैं। अब 4 से इस हर में जो है, अब ये भी तो इसी का हर हो गया, इसका हर हो गया ये, यानी एलसीएम। तो इस एलसीएम में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 4 1 का 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -5, 12 3 36, 12 चौका 48, 4 बार में कटेगा, -7 गुणे 16 3 48, 3 बार में 16 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 24 से भाग कर देंगे तो -9 गुणे 24 दूनी 48, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इतना हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से बराबर कर देखिए, बराबर का चिन्ह लगाते जाइए आप लोग इस प्रकार से। अब इसको फिर अब एक बार सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये गुणे में है तो इसको हमको गुणा कर लेना है। 12 3 कितना हो जाएगा, -36, इसके बाद हो जाएगा 5 चौके -20, हो जाएगा 7 3 -21, हो जाएगा 9 दूनी 18, -18 हो जाएगा ऐसे। अब हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। एक बार हम पूरे एक बाटा लिख लेते हैं, -36 बटा 48, -20 बटा 48, अब हो जाएगा -21 बटा 48, ऐसे 4 लिखते हैं, और -18 बटा 48, ये इस प्रकार से। एक बार हमने लिख लिया, एक बार आपको इसको और लिखना है। क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं, बस आपको स्टेप समझना है कि किस स्टेप में कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे कैसे हम कर रहे हैं। क्वेश्चन एकदम आसान है, स्टेप आप समझ गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक बार फिर बराबर का चिन्ह हमने लगाया। अब देखिए लास्ट चरण हमारा चल रहा है, इसी में हमको आंसर निकालना है। बनाना क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है सबसे पहले। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें, देखिए -36 है, ये तो सबसे छोटी दिख रही है। इसके बाद -20, -21, -18, देखिए ये सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, -18 बटा 48। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट वाला ले लेते हैं हम लोग, ये लास्ट में है तो लास्ट वाला इसमें से ले लेते हैं हम लोग, 9 बटा -24 है। इसके बाद देखिए अब इससे अब आगे देखते हैं। अब इसको हमने ले लिया और आगे मिलाते हैं कि -20 देखिए मिल रहा है, -20। अब क्या होगा ये, अब इसको लेते हैं, सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर यहाँ से पकड़ लेते हैं, 5 बटा -12। अब देखिए अब मिलाते हैं दूसरा। अब देखिए ये तो सबसे छोटी दिख रहा है, अब इसको पकड़ते हैं कि ये -21, देखिए ये लिख ही लिए, ये लिख ही लिए, तब यही ना दिख रहा है अब बड़ी, तो -21 बटा कितना हो जाएगा, 48। तो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है -7 बटा 16, दिख रहा है आप लोग को, एकदम सही है। चलिए अब लास्ट में बच गया ये, तो फर्स्ट वाला है ये, फर्स्ट वाला ले लेंगे, -3 बटा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान है हल करना इसको, बस आपको एलसीएम समझ लेना है। और इसमें मुख्य ये समझना है कि माइनस में जब संख्या होती है छोटी बड़ी, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं। जो संख्या माइनस में है सबसे बड़ी है वो, अगर माइनस वाला संख्या बड़ा दिख रहा है तो सबसे छोटा होगा, और छोटा संख्या है माइनस में तो सबसे बड़ी संख्या होती है। बहुत आसान है, तो
इस लेक्चर के साथ जो है हमारा दक्षता अभ्यास 1 कंप्लीट होता है और आगे हम लोग घातांक चैप्टर पढ़ेंगे। घातांक चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन आप लोग जो है ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, तब जो है विधिवत आपको बात समझ में आएगी। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रीढ़ होता है मैथ का। इंट्रोडक्शन चैप्टर का वो रीढ़ होता है, अगर उसको आप बढ़िया से समझ गए तो जो है क्वेश्चन समझने में आसानी होता है, इजी होता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। नोट कर लीजिए इसको।